झारखंड में जब चुनाव का ऐलान हुआ था उससे पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने एक वहां पर मुद्दा खड़ा किया था। उसमें कहा था कि झारखंड में घुसपैठियों का एक तरीके से आतंक है और कुछ जिले, खासतौर पर कौन सा वो एरिया था जहां पे ये बात हुई थी पूरी? ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरे राज्य स्तर पर ये मुद्दा उठाया था, लेकिन जो मुख्य तौर पर जहां इसका थोड़ा प्रभाव था वो था संथाल परगना। कुछ क्षेत्रों में झारखंड बटा हुआ है। हम आपको थोड़ा ये नक्शा भी दिखा दें, क्या दिखा सकते हैं? नक्शा दिखेगा नहीं, हम बताते हैं, ऐसे ही बता देते हैं, ऐसे ही। हाँ, यहाँ देख लीजिए आप। ये जो क्षेत्र है, यहाँ के 3-4 जिले आते हैं। ये पलामू प्रखंड है। ये नीचे जो आप पूरा ग्रीन डोमिनेंस देख रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का डोमिनेंस जहाँ आज रहा है रिजल्ट में, ये है कोल्हान। ये नागपुर का क्षेत्र लगता है, छोटा नागपुर इसको बोलते हैं। और ये ऊपर ये हिस्सा, यहाँ के 6 ज़िले, ये जो ऊपर आप एक हिस्सा निकला हुआ देख रहे हैं, यह आता है संथाल परगना। संथाल परगना में 5-6 ज़िले आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से है साहबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, देवघर। ये ज़िले संथाल परगना में आते हैं और यहीं पर जिन मुद्दों का आपने जिक्र करा भारतीय जनता पार्टी के उठाए हुए, वो मुद्दे यहाँ पर प्रभावित है। बता दें कि झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। इधर यहाँ पर उत्तर प्रदेश, यहाँ छत्तीसगढ़ और यहाँ उड़ीसा, ये पूरा पश्चिम बंगाल और ये ऊपर बिहार का एरिया। जहाँ पर घुसपैठ की बात हो रही है वो पश्चिम बंगाल से एरिया सटा हुआ है। एक जब सवाल उठाया गया कि बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं और उस पर एक एड कैंपेन भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से बनाकर शेयर किया गया तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फिर उसकी शिकायत हुई और आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने उसमें दखल दिया और वो विज्ञापन हटाना पड़ा था। क्या दिखाया गया था उस विज्ञापन में? देखिए, विज्ञापन में मोटा माटी ये दिखाया गया था, बहुत उसकी डिटेलिंग में तो नहीं जाएंगे, लेकिन एक परिवार है, वो अपने घर में बैठा है आराम से, तब तक उनकी डोरबेल बजती है, वो गेट खोलते हैं और बहुतायत में, मतलब एक बड़ी संख्या में एक समुदाय विशेष के लोग उनके घर में ज़बरदस्ती दाखिल होते हैं और उनके पूरे घर को कैप्चर कर लेते हैं, अपना सामान सब जगह बिखरा देते हैं और फिर वो जो परिवार है जिसका घर है वो परेशान होता है उसमें। और फिर इसके अंत में टैगलाइन आती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में ऐसे कोई दाखिल ना हो जाए तो फिर पार्टी विशेष को वोट दें। तो कुल मिला के यही ऐड था। आप समझ ही गए होंगे इसके पीछे के किस चश्मे से इसे देखा गया, और उसके बाद इसकी शिकायत झारखंड मुक्ति मोर्चा ने और इंडिया गठबंधन की और पार्टियों ने चुनाव आयोग से की थी, और चुनाव आयोग ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आप इसके ऐड को हटाइए प्लेटफॉर्म से। तो जिन एरिया में खास तौर पर ये साहिबगंज और पाकुड़ का जो एरिया था, यहाँ पर घुसपैठ को सबसे ज़्यादा कहा गया कि यहाँ घुसपैठ सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि यही पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से सटा हुआ एरिया ये है। तो अब हम आपको बताते हैं जो बीजेपी का मुद्दा था, घुसपैठ का जहाँ पर मुद्दा था, उन सीटों का क्या नतीजा रहा, वहाँ से कौन सी पार्टी चुनाव जीती है। देखिए, ये पहली सीट है, कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर भी 1 है इसका, राजमहल। ये साहिबगंज जो पहला ज़िला पड़ता है, पश्चिम बंगाल से लगता भी ये ज़िला, वहाँ पर पड़ती है ज़िला है साहिबगंज, उसकी सीट है राजमहल। यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के मोहम्मद तजुद्दीन जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अनंत कुमार ओझा नंबर 2 पर है, 43,000 वोट से ये हार गए। इसके बाद उधर से बैक कर दीजिए। राजमहल के बाद दूसरा ज़िला आप देखिए, यहाँ पर राजमहल के बाद दूसरा ज़िला, दूसरी सीट इसमें है बोरियो। बोरियो सीट से भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के धनंजय सोरेन को जीत हासिल हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोबेन हेम्ब्रम यहाँ से नंबर 2 पर रहे। तीसरी सीट है इसमें बरहेट। बरहेट के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं कि बरहेट से हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर लड़ रहे थे, जो मुख्यमंत्री भी हैं, और उनको यहाँ से जीत हासिल हुई है। अब बात ये साहिबगंज की 3 सीटें हैं। आपने समझ लिया कि इन तीनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की कैंडिडेट को जीत हासिल हुई। अब आइए पाकुड़ ज़िले में। पाकुड़ ज़िले की पहली सीट तो पाकुड़ ही है, थोड़ा MNOP पाकुड़ ये है। पाकुड़ से भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की निस्सत आलम को जीत हासिल हुई है। आजसू जो एनडीए का घटक दल है, आजसू की सीट यहाँ मिली थी। आजसू के टिकट पर अजहर इस्लाम को यहाँ से पराजय का सामना करना पड़ा है। पाकुड़ में बहुत ही वाइब्रेंट है ये मुद्दा, जो भारतीय जनता पार्टी के उठाए हुए मुद्दे हैं। घुसपैठ, कथित घुसपैठ का मुद्दा, कथित धर्मांतरण का मुद्दा, और ये मुद्दा कि एक समुदाय विशेष दूसरे समुदाय विशेष की ज़मीनें हड़प लेगा। और टू बी प्रिसाइज, भारतीय जनता पार्टी का आरोप था, उनके तमाम बड़े नेताओं का भी मंच से आरोप था कि मुस्लिम समुदाय आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। ये 3 बड़े मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाए गए थे।
पाकुड़ में प्रधानमंत्री मोदी ने भी बयान दिया था जो काफ़ी चर्चा में रहा था उस समय। और पाकुड़ में इस साल करीब 5-6 महीने बड़ा सांप्रदायिक तनाव रहा। वहाँ पर 2 गांवों के बीच झगड़ा हुआ था बकरीद के समय, और उसके बाद से सांप्रदायिक तनाव वहाँ पर पसरा हुआ था। गोपीनाथपुर और हरिगंज, गोपीनाथपुर हिंदू बहुल गांव है, हरिगंज मुस्लिम बहुल गांव है, इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ, 4-5 महीने तनाव बना रहा। अभी 15-20 दिन से वहाँ पर फोर्स कम हुई है, लेकिन अभी भी और बड़ी चीज़ इसमें यह है कि गोपीनाथपुर के बगल में एक नदी बहती है, छोटी सी नदी है, उसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, लेकिन उस नदी के इधर गोपीनाथपुर है झारखंड, और नदी के दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल लगता है। तो यहीं पर वो आरोप है। अब उधर से कुछ लोग जो नदी क्रॉस करके आ जाते हैं नदी का पानी घटने पर, तो उसी के लिए जो स्थानीय लोग हैं वो उसके लिए भी घुसपैठ शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि बाहरी लोग हमारे गांव में आ जाते हैं और अभी पानी घटेगा तो आ जाएंगे। तो पाकुड़ में ये बहुत वाइब्रेंट मुद्दा था, लेकिन पाकुड़ में भी भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी पार्टी थी उनको हार का सामना करना पड़ा। पाकुड़ ज़िले की ही एक सीट है लिट्टीपाड़ा। लिट्टीपाड़ा पे भी देखते हैं कि कौन जीता। ये लिट्टीपाड़ा सीट है, और यहाँ से भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमलाल मुर्मू को जीत हासिल हुई है। भारतीय जनता पार्टी के बुबुधन मुर्मू को करीब 27,000 वोट से हार का सामना करना पड़ा। पाकुड़ के बाद अगली सीट है महेशपुर, ये भी पाकुड़ ज़िले में ही लगती है। महेशपुर सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टीफन मरांडी को जीत हासिल हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नवनीत एंथनी हेम्ब्रम को हार का सामना करना पड़ा। एक हेल्दी अंतर से इनको जीत मिली है, 61,000 से ज़्यादा वोट से। तो 2 ज़िले साहिबगंज और पाकुड़, जहां सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट था, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट लग रहे थे। संथाल परगना में ये 2 ज़िले ऐसे हैं जिनकी सीमा भी बड़ी संवेदनशील है, और इन दोनों ज़िलों में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को हासिल नहीं हुई है। तो ये बड़ा सेटबैक है। इसके अलावा और भी सीटें हैं, दुमका है, जामताड़ा है। यहाँ से भी जो बड़े बड़े, इसमें सीटें तो तमाम हैं, लेकिन बड़ी बड़े जो विधानसभा सीट हैं उनका हम बता देते हैं। जामताड़ा में सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ रही थी, उनको हार का सामना करना पड़ा। दुमका में एक बड़ी सीट थी, दुमका की ही विधानसभा सीट, वहाँ से हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन लड़ रहे थे और उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर जीत हासिल हुई। कमोवेश ये पूरा इलाका जो संथाल परगना है उसमें डोमिनेंस रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जिसे आप इस नक्शे से भी देख सकते हैं। ये देखिए, जितना भी हरा क्षेत्र दिख रहा है, नीला कांग्रेस का है और हरा ये झारखंड मुक्ति मोर्चा को डिनोट किया गया इससे। तो पूरा डोमिनेंस है इस क्षेत्र में, संथाल परगना में, झारखंड मुक्ति मोर्चा का। तो जिन सीटों पर वो मुद्दे थे वहाँ क्या हुआ ये हमने आपको बताया। और ये जो 2 ज़िले हैं साहिबगंज और पाकुड़, ये शेयर करते हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा से सटे हैं, और साहिबगंज बिहार के कटिहार से सटा हुआ है। तो जहाँ ये घुसपैठ की पूरी बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि बांग्लादेश से घुसपैठी आते हैं, और इंडिया गठबंधन का ये कहना है कि भाई घुसपैठी ये कहाँ से आएंगे, बॉर्डर ही शेयर नहीं करते, हम इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, हम तो पश्चिम बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अब इंडिया गठबंधन उल्टा ये आरोप लगा रहा है कि अगर आपका कहना है कि बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है, तो बॉर्डर पर कौन सी फोर्स तैनात रहती है और वो किसके अधीन काम करती है। तो ये सवाल इंडिया गठबंधन के लोग भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं, और कुल मिलाकर यहां पर दोबारा से झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार बनाने जा रही है। एक इसमें ये बात भी ऐड कर दें कि अभी हम वो मुद्दे वहां पर मौजूद हैं कि नहीं है उस पर कमेंट नहीं कर रहे हैं। वो जांच का विषय है, वो पुलिसिया जांच का विषय है, और अलग अलग स्तर पे न्यायपालिका के लिए, पुलिस के लिए जांच का विषय है। हम बस ये बता रहे हैं कि जहां पर वो मुद्दे थे वहां पर चुनाव पे क्या असर उसका रहा। वहाँ ये मुद्दे हैं, घुसपैठ हो रही है कि नहीं हो रही है, धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ज़मीनें कब्जा की जा रही हैं कि नहीं की जा रही हैं, ये सब जांच के अधीन है, और आरोप प्रत्यारोप इस पर चल रहा है। तो ये पूरा सिनेरियो हमने आपको बताया कि जहां पर आरोप लगे और वहां की तमाम जो सीटें हैं वो किस पार्टी के खाते में गई हैं। लगातार ऐसे ही चुनाव नतीजों से जुड़े एनालिसिस वीडियो हम आपको ललन टॉप के जरिए लेकर आ रहे हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी असद हैं, इस बातचीत में मेरे साथ थे हमारे साथी अभिषेक। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।